सबसे कॉमन एंड हॉरिबल थिंग्स जो स्टूडेंट्स के साथ हर साल होती है वो ये है कि वो अपना पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनका पेपर हमेशा ही छूट जाता है। तो किसी का 4 मार्क का क्वेश्चन रह जाता है, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है और वो उसको टिक करता है कि ये मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, लेकिन वो उसको अटेंड ही नहीं कर पाता या उसको सॉल्व ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। और इस बार तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर को आपको लिमिटेड टाइम में कैसे करना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीबीएसई के एग्जामिनर से कन्वर्सेशन करके मैंने ये समझा है कि 2021 बोर्ड के एग्जाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथ्स का जो आपका पेपर आने वाला है वो उसको आपको कैसे लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगा करके सॉल्व करना है कि 3 आवर्स में वो पेपर आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेपर का ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो पेपर में आपके टोटल 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में आपके यहाँ पे 16 वेरी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क का होगा। फिर सेक्शन 2 में आपका यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, ईच केस में आपके यहाँ पे 5 एमसीक्यू होंगे, 5 में से आपको यहाँ पे 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर, यानी कि पार्ट ए को मिला करके अगर हम देखते हैं तो पूरे पेपर का 40% मार्क्स से स्कोर करते हैं। तो आपको इस पार्ट ए को सॉल्व करने में पूरे पेपर का जो टाइम है 3 आवर, उसका 40 मिनट ही यहाँ पे 40% ही आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि आपका है 75 मिनट। तो इसका मतलब सेक्शन 1 के जो वेरी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगाना है। और जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन 2 के, उसमें आपको ईच केस में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगाना है, उससे ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको याद रखिएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके टोटल 5 एमसीक्यूज होंगे और उन 5 एमसीक्यूज में से आपको 4 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको केस को रीड करना है और देन आपको 4 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीबीएसई आपसे कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन वाले या बड़ी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगी, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट अप्लाई करने वाले क्वेश्चन आपको पूछेगी। तो आपको ईच एमसीक्यू पे मैक्स टू मैक्स 2 मिनट ही लगाना है। केस को रीड करने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग जाएंगे और ईच एमसीक्यूज को सॉल्व करने में अगर आप टाइम देखो तो मैक्स टू मैक्स आपके 2 मिनट लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको उसमें कोई डाउट है, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर में हो चाहे वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप उसको क्या करो, अपने पेपर में उसको सर्कल कर लो और उसके लिए वहां पे स्पेस छोड़ दो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इस तरह अगर हम देखें तो सेक्शन 1 हमारा, यानी कि जिसमें 16 वेरी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैक्स टू मैक्स आपके 35 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और जो 4 केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपके मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका पार्ट ए, जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पार्ट ए को सॉल्व करने में मैक्स टू मैक्स आपके यहाँ पे 75 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 आवर 15 मिनट में आपका ये पार्ट ए सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर आपने इस टाइम में आपका पार्ट ए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं 90+ मार्क्स को स्कोर करने के लिए। एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि जो टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सैंपल पेपर को, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था, उसको स्टडी करके बनाया है। बट मार्केट में मुझे एक ऐसी बुक मिली है, मैंने जो आपको अभी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, तो उस बुक में भी सिमिलरली वैसा ही टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो वो बुक है आपकी एजुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक। तो एजुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक सीबीएसई के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को कितने टाइम में सॉल्व करना है, ये सब बात उसमें अच्छी तरीके से दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकार्ट वालों को ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। फिर एक और बात कि जो आपका पेपर है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो जो आपका सैंपल पेपर की बुक थी एजुकार्ट की, तो उसमें से 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सैंपल पेपर की बुक से आए थे। तो अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपकी यहाँ पे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे क्लोजेस्ट तैयारी जो है
वो आपकी इस बुक से हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। नाउ हम अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में आपके टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5। तो सेक्शन 3 में आपके वेरी शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आपके सेक्शन 3 में होंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इनको आप मैक्स टू मैक्स 4 मिनट में कर लो, यानी एक क्वेश्चन पे आपको मैक्स टू मैक्स 4 मिनट स्पेंड करना है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो सेक्शन 3 आपका 25 मिनट में हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। तो सेक्शन 4 में भी आपको शॉर्ट आंसर से रिलेटेड आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उन क्वेश्चंस को मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में सॉल्व कर लेना है। तो टोटल 30 मिनट में आपका सेक्शन 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सेक्शन 5 की बात करते हैं। तो सेक्शन 5 में आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, जो जिसमें आपको बहुत अच्छे से आंसर लिख करके बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्कोर कर रहे हैं यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 मिनट देना है, यानी कि टोटल आपका अगर देखे जाए तो 30 मिनट में आपका सेक्शन 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो अगर आप इस एम को लेकर चलते हैं कि मुझे मेरा सेक्शन 5 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, तो आपका पूरा पेपर बिल्कुल लिमिटेड टाइम में आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम सारे टाइम को कैलकुलेट करें तो लास्ट में आपके पास 20 मिनट फिर भी बच जाते हैं आपके रिवीजन को देखने के लिए, आपके पेपर को फिर से चेक करने के लिए, या फिर कहीं पे कोई कैलकुलेशन रह गई है या कोई सम आपका बीच में रह गया था जो आपको उस टाइम कोई डाउट था, तो इस 20 मिनट में आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ, जो आपका पूरा चार्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है टाइम का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव करके रख लो, ताकि आपको पता चले कि किस सेक्शन को हमें कितने टाइम में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहले वाला सेक्शन बाद में सॉल्व कर रहे हो, या बाद वाला सेक्शन आप पहले सॉल्व कर रहे हो, या कोई भी सेक्शन आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आपको मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बताया ईच सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना है। तो अगर आप उस टाइम को अकॉर्डिंग अपना पेपर सॉल्व करोगे तो एट लास्ट आपके पास 20 मिनट फिर भी रह जाएंगे। तो उन 20 मिनट का आप यूज कैसे करोगे? आप एक बार अपने पूरे पेपर को फिर से चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, कहीं पे कोई यूनिट लिखना तो नहीं रह गया, या कैलकुलेशंस आप फिर से देख लो, या फिर आपका कहीं पे कोई डाउट था और वो रह गया जो आपने छोड़ दिया कि ये मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, उसको आप उस टाइम में भी वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम 3 आवर्स का पूरा यहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक्स के। ओके, तो स्टूडेंट, ये था आपका पूरे पेपर को 3 आवर में कैसे सॉल्व करना है उसका ब्रेकडाउन। तो इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, मैंने बहुत इसके लिए हार्डवर्क किया है। तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है, इसके अलावा इसको साथ में फॉलो भी करना है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। गुड लक।